हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग 10 क्लास का 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तीसरा क्वेश्चन का पहला देखेंगे। सबसे पहले 12 को खंड करेंगे, उसके बाद 15 को खंड करेंगे, उसके बाद 21 को, तीनों को करके देखेंगे। 3 से जा रहा है ये, अभी 2 से ये जा रहा है 6 बार में, फिर 2 से जा रहा है 3 बार में, फिर 3 से जा रहा है 1 बार में। ये 3 से 5 बार में जाएगा, फिर 5 ले 1 बार में। ये 3 से 7 बार में जाएगा, ये 7 से 1 बार में। अब यहाँ पर हम लोग फैक्टर तोड़ लेते हैं। 12 के लिए क्या क्या लिखे हैं? 2 2 2 को है ना, 2 के पावर 2, 3 ए गो है। यहाँ पर 15 के लिए 3 ए गो, 5 ए गो। 21 के लिए 3 ए गो और 7 ए गो है। और यहाँ पर हम लोग को एचसीएफ निकालने के लिए हम बताए थे, एचसीएफ सभी में शामिल हो, सभी में शामिल हो। और पावर कम हो, और पावर कम हो। एचसीएफ में क्या बताए थे? सभी को मिलाकर। अच्छा, एलसीएम में देखते हैं। सभी को मिलाकर पावर अधिक हो, अधिक हो। चलिए, सभी में शामिल हो और पावर कम। सभी में शामिल क्या दिखाई दे रहा है? देख रहे, तीनों में 3 3 केवल है। मैंने तो 3 लिख लिया। और देख रहे, सबका पावर एक ही है, पावर कम लेना है तो पावर 1 हो गया है, यानी कि एचसीएफ का मान 3 आ गया। एलसीएम निकालना है, सभी को मिलाएंगे। जो दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है हम लोग को, 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब पावर अधिक वाला देखेंगे, 2 ही तो केवल है अधिक वाला, 2 के पावर 2 है। तो इसको गुना कर लेते, सबको गुना कर देने पर 420 आ जा रहा है। तो यही मेरे एलसीएम एचसीएफ हो गया। एचसीएफ का मान 3 और एलसीएम का मान 420। तो चलिए, अब हम लोग तीसरा का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब तीनों को खंड करते हैं। 17 को खंड करेंगे तो 17 से एक ही बार में जाएगा, और 23 को खंड करेंगे तो 23 से एक ही बार में जा रहा है। 29 को खंड करेंगे तो ये 29 से एक ही बार में। तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। 17 के लिए 17 के पावर 1 गुना 1, और 23 के लिए 23 के पावर 1 गुना 1, 29 के लिए 29 के पावर 1 गुना 1। तो एचसीएफ में क्या होता है? सभी में शामिल क्या दिखाई दे रहा है? केवल एक दिखाई दे रहा है, एचसीएफ के मान 1 हो जाएगा। और एलसीएम में क्या होता है कि सभी को मिलाकर पावर कम, तो 17 23 29 है। 17 23 और 29 है। इसको हम गुना कर लेते हैं साइड में, तो गुना करने पर आ जा रहा है 11 39, 11 39। ये एचसीएफ के मान 1 आया और एलसीएम के मान 1139 आया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा के 3 नंबर देखा जाए। 8 का 2 से जा रहा है 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। 9 के लिए करते हैं तो 9 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। 25 के लिए करते हैं तो 5 ले 5 बार में जाता है, फिर 5 ले 1 बार में जाता है। अब खंड कर लेते हैं इन लोग को। 8 को कर रहे हैं तो 2 के पावर 3 आया है, गुना 1। और यहाँ पर 9 को कर रहे हैं तो 3 के पावर 2 आया है, 1। 25 के लिए 5 के पावर 2 आया, फिर गुना 1।
तीनों में एससीएफ में तो क्या सभी में शामिल हो, पावर कम हो तो पावर एक ही है, तीनों में शामिल। एससीएफ का मान 1 हो गया, एलसीएम का मान निकालना है, सभी को मिलाकर पावर अधिक बोले तो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। इसको गुना कर देते हम लोग थोड़ा साइड में, तो 2 के पावर 3 8 होगा ना, 1800 लगभग लग आ जा रहा है, 1800। यहाँ पर एसडीएम का मान 1 आया है और एलसीएम का मान 1800 आया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए हम लोग 1.2 का। एसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले इसको निकालने के तरीके का फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या 306 दिया है, दूसरी संख्या 657 दिया है, बराबर एलसीएम के मान निकालना है, छोड़ देते एलसीएम में, और एलसीएम के मान 9 दिया है। तो पहले इसको हम काट लिया जाए, 9 के पहाड़ा में ये 9 तिया 27, 3 बार में यहाँ पर 27 तो 3 9 चौके 34 आया। तो अब हम लोग क्या करें, गुना कर देंगे। एलसीएम बराबर क्या होगा, 34 गुना 657। अब गुना कर दे, चलिए इसको हम गुना कर रहे हैं तो 22 33 8, यही मेरे एलसीएम का 22 33 8 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये 5 और जांच करें कि क्या पर किस संख्या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा। देखिए शून्य पर समाप्त होने के लिए सबसे पहले हमें देखिए 10 20 30 40 50 लास्ट में 0 आ रहा है। अब इसको खंड करके देख लेते हैं, 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसको करेंगे तो 2 गुना 5 गुना 5, हम देख रहे हैं कि 0 पर समाप्त हो। यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट में सब में 2 5 2 5 2 5 सब में आ रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 5 सब में शामिल है। तो यानी कि शून्य पर समाप्त वही संख्या होगा जिसके खंड करने पर 2 5 आना एकदम जरूरी है। तो लिखते हैं शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए के लिए 2 और 5 होना जरूरी है, होना जरूरी है, जरूरी है। जो दी गई संख्या है ना हम लोग का, दी गई संख्या 6 के पावर n, इसको खंड करते हैं तो 2 गुना 3 के पावर में भी देख रहे हैं यहाँ पर 2 3 आया, तो 0 सब के 2 तो है लेकिन 5 आना जरूरी है, इसका 5 है भी नहीं किया है। ये लिख देंगे 6 के पावर n नॉट इक्वल टू 0, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए कि बोल रहा है कि ये और ये भाज्य संख्या है। सबसे पहले भाज्य होने के इसके हम a बराबर मान लेते हैं, a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। यहाँ पर इसको b मान लेते हैं, जो b का मान दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। ये दोनों में फैक्टर में 3 13 टूट रहा है, तो 7 गुना 11 गुना 1 जोड़ 1 बच रहा है। यहाँ पर इसमें फैक्टर में दोनों में 5 जुट रहा है, 5 बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या बचा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1। इसको हम लोग गुना करके दे देते हैं 13,
13 1177 78 आ रहा है। और 78 को खंड करके देख लीजिए, 13 13 गुना 2 गुना 3, ये दी गई संख्या हम लोग का अभाज्य है। यहाँ पर इसको भी तोड़ के देख लेते हैं। तो 5 गुना 7 42, 42 में 42 34 12 दूनी 24, 24 में से गुना करके देख लेते हैं। 42 में और 24 में, तो यहाँ पर 4 दुनिया 8 है, 4 चौके 16, 2 दूनी के 4, 4 दुनिया 8 है, 8 10 के 0 और 1008 है। जोड़ने पर पूरा 1009, 1009। तो ये दी गई जो संख्या है 9 को हम लोग थोड़ा खंड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कितना, 1009। ये ऐसी संख्या है ना, ये खुद और अपने आप से कटने वाली संख्या है। तो खुद और अपने आप से कटने वाली अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर दे देंगे कि ये मेरा b बराबर है था ना। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो 13 13 2 3 है ना, एक अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। तब बोले a और b क्या है, अभाज्य संख्या है। a और b अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। खेल के मैदान में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, जो एक ही स्थान से शुरू करते हैं, दोनों फिर कब मिलेंगे ये बताए। देखिए जब भी मिलने का और कम से कम का बात करेगा तो उसका एलसीएम निकालते हैं, और ज्यादा से ज्यादा का बात करेगा तो उसमें एचसीएफ निकालते हैं। इसमें बोल रहे फिर कब मिलेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। देखिए सोनिया को लग रहा है कितना, 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है। दोनों फिर कब मिलेंगे तो एचसीएफ 18 और 12 का एचसीएफ हम एलसीएम निकालते हैं। 2 से ले जा रहे हैं 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। 12 को खंड कर रहे हैं तो हम लोग 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। यहाँ पर देखते हैं 18 के लिए क्या आया है, 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2। 12 के लिए 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि एलसीएम निकालने के सबको मिलाकर 2 गुना 3 ये दिखाई दे रहा है, या पावर हम लोग का ज्यादा लेना है। यहाँ पर 3 के पावर 2 है और 2 के पावर 2 है, तो गुना करने पर 9 चौके 36 मिनट में फिर दोबारा वो लोग मिलेंगे मिनट में। थैंक्स। अगर ये वीडियो मेरा पसंद है, आज हम लोग क्या किए हैं कि 3 से लेकर 7 तक बताए हैं, और पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाते हुए मोटिवेट करते रहिए।